हेलो टू ऑल, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। जो भी स्टूडेंट या हमारे छोटे भाई बहन या हमारे दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हो, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की इंपॉर्टेंस के बारे में, इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए, इस बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या है, इसका सॉल्यूशन कहां से देखना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं समझ में आने पर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें फटाफट पहले मुझे आप कॉमेंट करके ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के बारे में पता है, और अगर पता है तो क्या आप उसको फॉलो करते हो। ठीक है, ये चीज आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूं, 2 रीजन है। बहुत दिनों से मैं एनालिसिस कर रहा हूं, पिछले लास्ट 1 या 2 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम्स में बच्चे आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन उनसे यही होता है कि आप एग्जाम्पलर बुक के बारे में जानते हो। वो बोलता है नहीं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं है। तो शायद आपको भी एग्जाम्पलर बुक के बारे में ना पता हो, या आपने सुना हो और आप उसको फॉलो ना करते हो। ठीक है, ये कहते हैं ना बाहुबली ब्रह्मास्त्र ये बुक। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ गार्जियंस का भी व्हाट्सएप आया। उन्होंने बोला हमारा बच्चा क्लास 8 में आईसीएसई बोर्ड में था, वहां तो प्राइवेट पब्लिकेशन में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाते थे, हम प्रैक्टिस करा देते थे। बट क्लास 9 में बच्चा आया है तो एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, अब हमें अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। तो शायद जिन भी गार्जियंस ने ये मैसेज मुझे किया, मैं आपको बता दूं, ठीक है, सबका तो रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूं, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के बारे में शायद आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब आप एनसीईआरटी को, किसी भी चैप्टर को एनसीईआरटी से आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल सर्कल नाम का एक चैप्टर है, आपने उसको एनसीईआरटी से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब बारी आती है क्या, किसी रेफरेंस बुक को ना लगाइए आपने एनसीईआरटी से जब पढ़ लिया है किसी चैप्टर को, तो आपको सबसे पहले फॉलो करना चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एनसीईआरटी ने ही डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में वो आपको बेसिक पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। करेक्ट, तो सबसे पहले एनसीईआरटी करना है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, फिर आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हो। करेक्ट, बट एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पहले एनसीईआरटी फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये जरूर करना है। अब देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आपको ये बुक नहीं मिल रही तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आइए डिस्कस करते हैं इसकी खूबियां। देखो बच्चों, सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे किसकी, साइंस की। करेक्ट, तो आइए पहले मैथ्स की बात करते हैं। देखिए, मैथ्स का जब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, करेक्ट, फॉर एग्जांपल सर्कल आपने ओपन किया, तो सर्कल्स चैप्टर जैसे ही आप ओपन करोगे बच्चों, आपको कुछ वहां पर थ्योरी लिखी हुई मिल जाएगी, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। उसको हम बोलते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स एंड रिजल्ट्स। अब देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब समझो, देखो एनसीईआरटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिस कर दिया है और उसको कहां कवर किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। करेक्ट, यानी कि एनसीईआरटी ये चाहता है कि भाई आप दोनों चीजों को पढ़िए, तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आप लोग एग्जाम्पलर को मिस कर देते हैं, तो एनसीईआरटी में जो सारे पॉइंट्स मिस हो गए उसको मेन कॉन्सेप्ट एंड रिजल्ट्स में यहां पे कवर किया हुआ कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक बहुत धमाकेदार चीज ये है बच्चों, इसमें होती है सैंपल प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दें, मैथमेटिक्स में जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे कोई भी, ठीक है, टोटल 4 एक्सरसाइज होती हैं और हर एक एक्सरसाइज से पहले आपको मिलेगा सैंपल प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं। कहीं कहीं पे 1 सैंपल प्रॉब्लम, 2 या 3। अब ये सैंपल प्रॉब्लम अपने आप में टॉपिक होती हैं। यस सर, या तो सैंपल प्रॉब्लम किसी थ्योरम के फॉर्म में दिया होता है, या सैंपल प्रॉब्लम में कोई रिजल्ट निकल के आता है, जिस रिजल्ट को हमें लर्न करना होता है, उस पे बेस न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाता है। फिर आप सोचते हो ये क्वेश्चन कहां से आया है। तो बच्चों, इसमें जो सैंपल प्रॉब्लम दी होती है ये अपने आप में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करती हैं, जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं कवर है। आई रिपीट, जो टॉपिक एनसीईआरटी में आपके नहीं कवर है उसको यहाँ के सैंपल प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं। सैंपल प्रॉब्लम को लगाना मत भूलिएगा। करेक्ट, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के पास वो प्राइवेट पब्लिकेशन वाली बुक्स होंगी, तो वहाँ पे आपको सैंपल प्रॉब्लम नहीं मिलता है। उसका भी तरीका बताऊंगा, पीडीएफ में जो लिंक दिया ना, उसको आप डाउनलोड करिए, वहां से बुक डाउनलोड करिए, तो वो गवर्नमेंट का एनसीईआरटी का ओपन होकर आएगा, उसमें आपको सैंपल प्रॉब्लम भी मिलेगी। करेक्ट, अच्छा आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल सर्कल से, तो इसमें टोटल आपको 4 एक्सरसाइज मिलेंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड होती है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये आपके दिमाग का, कहते हैं ना, पुर्जे सारे ओपन करके रख देंगे। करेक्ट, तो जब आप इसको लगाओगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। कभी आप लगा के देखिएगा, जिन बच्चों ने इसको लगाया हुआ है, ठीक है, कितना मजा आता है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। करेक्ट, नाउ तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड होती है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, और आपको लगेगा हाँ भाई कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, मजा दिलाएंगे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, उसके बाद जो एक्सरसाइज सेकंड आती है आपको, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग होगा। यहाँ बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो आपको ट्रू एंड फॉल्स ऐसा कुछ पूछेगा, और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, उसका रीजन भी आपको देना होगा। जब आप उस रीजन के बारे में सोचोगे तो आपके कॉन्सेप्ट और खुलते हुए चले जाएंगे और चैप्टर पे आपको बहुत ही बेहतरीन कमांड होगा। करेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे आप
एक्सरसाइज थर्ड जो मिलेगी आपको वो होगी आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, करेक्ट। तो ये जब आप ओपन करोगे और हर एक्सरसाइज से पहले आपको सैंपल प्रॉब्लम दिया होगा, करेक्ट। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली, कभी कभी क्या मोस्टली एग्जाम में एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चे पूछते हैं भाई क्वेश्चन कहाँ से है, आप अलग अलग रेफरेंस बुक में सर्च करने लगते हो, करेक्ट। हाँ, तो एग्जाम्पलर को जरूर लगाएं। उसके बाद बच्चों फोर्थ जो एक्सरसाइज होती है वो बेस्ड होती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, ठीक है। 100% चांसेस ये होते हैं कि आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो यहीं से आ जाते हैं एग्जाम्पलर के फोर्थ एक्सरसाइज से, करेक्ट। और आप सर्च करते रहते हो कि क्वेश्चन कहां से आया, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पलर को इग्नोर मत करिएगा वरना बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर दोगे। आइए आते हैं साइंस में। तो बच्चों देखिए साइंस में भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पलर में कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और फिर से यही चीज है, जब इन सारे एमसीक्यूज को आप लगाओगे तो आपको लगेगा हाँ किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए तो है ही अच्छा, और साथ में ये आपके फाउंडेशन को, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके फाउंडेशन को भी ये बहुत मजबूत करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, आपको मिलेगा साइंस में बच्चों कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़ रहे हो, फिर आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में बच्चों इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कवर करनी है जो एनसीईआरटी से मिस हो गई हैं, ओके। उसके बाद बच्चों कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज, जिसको करने में बहुत मजा आता है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग भी आपको मिलेगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो यहां पर बहुत अच्छे होते हैं, करेक्ट। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन खासकर जो क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं, कभी कभी सीधे ही एनसीईआरटी एग्जामिनर से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, आपका चाहे स्कूल बेसिस का पेपर हो, मतलब स्कूल वाला पेपर हो, स्कूल में जो पेपर्स होते हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर हो, करेक्ट, बच्चों आता यहीं से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके सैंपल प्रॉब्लम की जो रिजल्ट होती है वहां पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लगा के इस तरीके से, करेक्ट। तो इस बुक को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आइए हम यहां पर बात करते हैं, ये बुक है तो थोड़ी सी डिफिकल्ट, इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, थोड़ा सा हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए, देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप किसी टीचर की हेल्प ले लो। टीचर की हेल्प का मतलब है, स्कूल्स में तो जनरली ये बुक सॉल्व नहीं होती है, जहां तक मेरे को स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मिला है। कोई बात नहीं, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो आप कोचिंग में बोलो कि मेरे को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक सॉल्व कराइए अच्छी तरीके से, ठीक। या आपका कोई होम ट्यूटर आता है तो उसकी हेल्प से आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक कर सकते हो, करेक्ट। अब और कैसे कर सकते हो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे 2Pi क्लासेस पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है। आप चैनल विजिट करिए, करेक्ट, या पिन कमेंट में क्लास 9th या 10th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक पूरा डाल दूंगा वीडियो के फॉर्म में। सुनो, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई आपको इसके सॉल्यूशन कैसे फॉलो करना चाहिए। देखिए बच्चों, आप एक गलती करते हो। क्या गलती करते हो आप? कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस के सॉल्यूशन मार्केट से परचेज कर लेते हो, या कभी कभी आप इंटरनेट पे इसका सॉल्यूशन सर्च करते हो, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंटरनेट पे भी रॉन्ग आपको मिल जाएंगे और प्राइवेट पब्लिकेशंस में भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको बच्चों रॉन्ग कभी कभी मिल जाते हैं। आप ब्लाइंडली इसको फॉलो कर लेते हो, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके आंसर गलत हो जाते हैं, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं, लास्ट 3 to 4 ईयर से मैं एग्जाम्पलर की सीरीज बना रहा हूं और इस चैनल बहुत रिसर्च करके मैंने उसको बनाया हुआ है, करेक्ट। हर एक चीज को सर्च किया है, एनसीईआरटी के वेबसाइट से मैंने उसको सर्च किया है कि भाई वो कह सकते हो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने इसके ऊपर करी हुई है कि एनसीईआरटी क्या इसका आंसर बताना चाहता है, करेक्ट। तो आपको आंसर कौन से फॉलो करने हैं, जो पीडीएफ मैंने दिया हुआ है ना, इसमें जो आंसर शीट होगी ये फॉलो करना है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके आंसर्स बच्चों थोड़े से डिफिकल्ट होता है करना, तो इसके लिए आपको किसी टीचर की हेल्प लेनी होगी। खुद पे खुद से ये सारी चीजें नहीं बनती, तो आप इस चैनल की हेल्प ले सकते हो। हर एक चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशन यहां पे अवेलेबल है, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कराया हुआ है, करेक्ट। फिर से जाते जाते आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बच्चों फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत ही अच्छी बुक है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके इसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और आप इस बुक को पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हो। और जो भी गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, शायद आपकी बातों का जवाब आपको मिल गया होगा। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में क्वालिटी क्वेश्चंस की बुक नहीं है, आपको पता नहीं है ना, आपको या कह सकते हैं हम लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए हम एग्जाम्पलर इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या हुआ है ना, थोड़ा सा बच्चे को ज़्यादा प्रेशर ना लगे, इसलिए 2 बुक्स बनाई गई हैं। सोचो ना, अगर एनसीईआरटी चाहता तो दोनों बुक्स के क्वेश्चन को एक में ही प्रिंट करा के दे देता, है ना, बट ऐसा उसने नहीं किया। वो ये चाहता है कि पहले एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, ओके। जब आपके क्लियर हो जाए फिर आप क्वालिटी क्वेश्चंस पे जाओ, तो लेवल वाइज लेवल, ओके। तो दैट्स वाई यहाँ पर 2 बुक चलती हैं,
एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बट 99% स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के बारे में पता ही नहीं होता है। तो शायद ये वीडियो देखने के बाद बच्चों आपको पता चल गया होगा। आप अपनी क्लास में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने कोचिंग सेंटर में इस वीडियो को शेयर करिए, सभी बच्चों को बताइए ताकि सभी का यहां पर फायदा हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जिन्होंने भी ये वीडियो लास्ट तक देखा है, आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।